पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य विधानसभा में आज यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का बिल पेश नहीं किया। हालांकि इस संवेदनशील मामले पर कोई भी कानूनी चूक ना हो, इसके लिए सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। बिल के मसौदे को पहले राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। 2 जुलाई को कैबिनेट से पास होने के बाद एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य सरकार की तरफ से यूसीसी समेत 5 नए विधेयक पेश करने की तैयारी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश करने से पहले बिल के ड्राफ्ट को 2 जुलाई 2026 को राज्य कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि यूसीसी बिल के आधिकारिक ड्राफ्ट को 2 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद सरकार उत्तराखंड, गुजरात और असम की तर्ज पर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे राज्य में लागू करेगी। यूसीसी लागू होने पर राज्य में नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो जाएगा, जैसे विवाह और तलाक के नियम, संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकार, गोद लेना और गुजारा भत्ता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ भी कड़े कानून लाने का ऐलान किया है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि किसी भी नए नियम को आम सहमति से ही अपनाया जाना चाहिए। प्रथम तो आईনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বলছেন আপনি প্রাক্তন মেয়রের নাম বলেছেন, বিকেল 5টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে, তাই নাকি? তাহলে আপনি এখানে চলে আসুন। আপনাদের তো আনেনই লোক, যাকে তোলার তুলেছি। আরেকজন বলছেন কালি তো গেছে, ধোয়া তার পেন যায়নি কেন? আরে পেন যদি ফিরে রাখিব হয় তাহলে দোয়াতটার নাম মমতা ব্যানার্জি। তাহলে কালির সঙ্গে যদি পেনও যায় তাহলে দোয়াতকেও যেতে হবে। একসঙ্গে সবাইকে যেতে হবে, কিন্তু এই সরকার প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না। ये यूसीसी लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिया, तो आज सिर्फ स्टेटमेंट दिया। एक कैबिनेट में वो बिल ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया जाएगा और एक कमेटी बनाने का हमारा लीडरशिप पूरा देख रहा है। पूरा वो बोला है, चीफ मिनिस्टर बोला है ये अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कमेटी के सामने। कमेटी जो होगा वो निष्पक्ष होगा या उसका असाइनमेंट ही होगा ये इम्प्लीमेंट करने को, वो सब तो देखना है। तो देखते हैं क्या आते हैं। हमारा पार्टी का तो एक स्टैंड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा देश में है। बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। आरएसएस नेता ने आह्वान किया है कि यूसीसी से डरिए नहीं, बल्कि इसका स्वागत करिए। हम एक देश है, एक जन है और एक ही झंडा है। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी भी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं उनमें हस्तक नहीं है। केवल मुसलमानों को अलग से भड़काना, जो राजनीति में कुछ लोग ये कर रहे हैं, उसकी समस्या है। और धीरे धीरे संवाद से मुसलमान को ये ध्यान में आ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति में उनको देश से अलग करने का, काटने का कोशिश की जा रही है। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों के पर्सनल लॉज की जगह एक समान कानूनी ढांचा तैयार होगा। शादी और तलाक, विवाह की न्यूनतम आयु और तलाक की प्रक्रिया सभी समुदायों के लिए एक जैसी होगी। बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। हालांकि उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों की तरह इस कानून से आदिवासी समुदायों को बाहर रखे जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।